हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल है गुरु पूर्णिमा और ये रूटीन है मेरा शाम का, यानी गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले मंगलवार का। ये छोले मैंने सुबह भिगो दिए थे, अब मैं इनको उबलने के लिए चढ़ा दूँगी पानी डालकर, नमक डालकर। तो कल है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का स्मरण किया जाता है। उन्होंने वेदों का संकलन और विभाजन किया तथा महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। भारतीय परंपराओं में उन्होंने महान गुरु के रूप में सम्मान दिया जाता है। इसलिए इस दिन हम ज्ञान देने वाले सभी गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, हमारे जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। जब हम बोलना नहीं जानते थे, चलना नहीं जानते थे, तब हमारे माता पिता ने हमें जीवन का पहला पाठ सिखाया। अच्छे संस्कार, प्रेम, सम्मान और सही गलत की पहचान सबसे पहले हमें उन्हीं से मिली है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले हमें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। यदि वे आपके साथ नहीं हैं तो श्रद्धा से उनका स्मरण करें और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें। यदि आपके जीवन में कोई गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक है तो उन्हें भी धन्यवाद दें, उनका सम्मान करें, क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। गुरुर गोविंद दो खड़े, काय के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। और ना, माँ हमें जीवन देती है, पिता हमें जीवन जीना सिखाते हैं और गुरु उस जीवन का सही उद्देश्य बताते हैं। इसलिए जो व्यक्ति माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, उसके जीवन में सफलता, संस्कार और ईश्वर की कृपा तीनों साथ चलते हैं। और ना वहाँ पर सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा और पवित्र सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महादेव है। गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और हमारे जीवन के पहले गुरु हमारे माता पिता हैं। और अब बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, अपने माता पिता गुरु का आशीर्वाद ले। यदि संभव हो तो भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें। दिन भर मधुर वाणी बोलें और मन में बिल्कुल दया भाव, विनम्रता रखें। अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, माता पिता या गुरु से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, झूठ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से बचना चाहिए, किसी का दिल दुखाने से बचना चाहिए, क्योंकि सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में ही दिखाई देती है। गुरु केवल हमें पढ़ाते ही नहीं बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाते हैं और इंसान बनना सिखाते हैं। इसलिए आज के दिन एक संकल्प ले कि हम अपने माता पिता, गुरु, घर में सभी बड़ों का हमेशा सम्मान करेंगे। और अब एक और शुभ समाचार, कल से भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना, पवित्र मास सावन मास प्रारंभ हो रहा है। सावन मास का दिन शिव भक्ति, जप,
पूजा और अच्छे कर्मों के लिए विशेष माना जाता है। इसलिए कल से हमें सभी को भगवान भोलेनाथ की भक्ति पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करेंगे। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन ही सावन मास शुरू हो जाएगा। भोले बाबा के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगेगी। शिव भक्त हर हर महादेव का चारों तरफ नाद होता रहेगा। सब सुबह सुबह मैं तो ना सावन में 2 पात्रों में जल लेके जाती हूँ। 2 लोटे भर के लेके जाती हूँ जल के, और 2 पात्र से भोले बाबा को स्नान करवाती हूँ। और ये है कि हमारे घर के पास ही शिवालय है, शिव मंदिर है। नित्य अभी तो मैं घर पर भी कर लेती हूँ कभी कभी पूजा, लेकिन सावन में मैं रोज़ाना सुबह सुबह भोले बाबा के मंदिर में जाती हूँ। वहाँ उनका पूजन वंदन करती हूँ। भोले बाबा सबकी सुनते हैं, बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे कैलाशी अविनाशी बहुत कृपा करते हैं। उन्होंने बहुत कृपा की है। जब भी मैं कोई मुसीबत में, कोई कष्ट में, कोई तकलीफ़ हो, बाबा से जाकर बोलती हूँ कि बाबा जीवन में ये कष्ट है, ये तकलीफ़ है, बाबा इसे तुम ही दूर करोगे। बाबा सुनते हैं। और ये है बेल वृक्ष है, मैंने घर पर ही लगा रखा। ये काफ़ी बड़ा हो गया है। इसी में मैंने भोले बाबा विराजमान कर रखे हैं। तो मैं शाम को इसमें दीपक लगाती हूँ और सुबह भोले बाबा को यहाँ जल चढ़ाती हूँ। और जब कभी मुझे टाइम लगता है तो मैं शिवालय में जाती हूँ, लेकिन सावन में मैं नियम से शिवालय जाती हूँ। नियम से 1 महीने तक भोले बाबा के शिवालय में जाती हूँ और घर पर भी भोले बाबा को जल चढ़ाती हूँ। और मैं सीहोर शंकर का पूजन करके वहाँ से भी कंकर भोले बाबा कंकर के रूप में विराजमान कर रखे हैं। उन जब सीहोर कुबरेश्वर धाम गई थी तो वहीं से शंकर कंकर लेके आई थी। मैं सीहोर दो बार होके आई हूँ। पहले लेके आई थी शंकर, उनको फिर दोबारा गई तो वापस विराजमान कराई थी। फिर शंकर कंकर का पूजन करके और फिर से लेके आई हूँ। ये अब मुझको 1 साल हो जाएगा ये शंकर कंकर भगवान यहाँ विराजमान किए हुए। अब जब फिर जाऊँगी, जब वापस इनको फिर ले जाऊँगी और फिर से पूजन करके अपनी कामना करके ले आऊँगी। और ये मैंने कर ली यहाँ पर पूजा, खाना बना के आ गई हूँ। तो शाम के टाइम ना घर में दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, मंदिर में लगाना चाहिए, ऊपर तुलसी में भी लगाना चाहिए। अगर कोई और देव वृक्ष लगा रखे हैं उनमें लगाना चाहिए। मैं तो सभी जितने भी मेरे पास वृक्ष है ना, देव वृक्ष ही हैं। बेलपत्र है उसमें लगाती हूँ, एक केले का वृक्ष है उसमें लगाती हूँ और तुलसी जी में लगाती हूँ। एक दीपक लगाती हूँ बाहर देल पर रोज़ाना। और ये मैंने धुनी के कफलिया रखे हैं। वैसे तो मैं जैसे कि ये नारियल की जटा होती है ना, उनके ऊपर ये रख देती हूँ लौंग, इलायची और तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा डाल देती हूँ। पाउडर हो तो पाउडर डाल देती हूँ, उससे घर में धोने देती हूँ। लेकिन आज मेरे पास एक कफ था जो मार्केट से आता है, उसी से मैंने धोने दी है। घर में धोनी हमें ना प्रतिदिन नहीं दे सको तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार तो ज़रूर लगानी चाहिए घर में। मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, हाँ 2 दिन में या 3 दिन में धोने लगाती हूँ घर में, सभी कमरों में, बाहर सारे कहीं, लैट्रिन बाथरूम वाला एरिया छोड़कर बाकी सारे कहीं ऊपर नीचे सब धोने देती हूँ। इसमें ना घर में एक अलग ही सुगंध हो जाती है। और धोने देने के बाद मैं आ गई हूँ पूरी बनाने के लिए। आज मैंने छोले पूरी बनाए हैं। अब लगाऊंगी ठाकुर जी को भोग, क्योंकि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया है, वो भी वाट देख रहे हैं। आज तो घर में छोले पूरी बने हैं तो इनको भोग लगाऊंगी। प्याज लहसुन मैं डालती नहीं हूँ, बहुत कम डालती हूँ। और कुछ मैंने ये चातुर्मास 4 महीने तक का नियम ले रखा है तो इसलिए नहीं डालूँगी। पहले तो कभी कभी डाल देती थी, जैसे बच्चे बोलते थे कुछ चाउमीन वगैरह ऐसा कुछ बनाती थी बच्चों के लिए तो डाल देती थी। लेकिन अब 4 महीने तक मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। 4 महीने का मैंने नियम ले रखा है। तो ये बन गई हैं गर्मा गर्म पूरियाँ और ठाकुर जी मंदिर में बाट देख रहे हैं भोग प्रसाद के लिए। अब मैं ठाकुर जी का भोग प्रसाद प्लेट में लगाऊंगी और उनको भोग लगाऊंगी। बच्चों को भी भूख लग रही है तो ना हमें सावन में नित्य भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, बस भोले बाबा को दिखावा पसंद नहीं है। भोले बाबा को हम 1 लोटा जल से ही प्रसन्न कर सकते हैं। 1 लोटा जल भोले बाबा को
प्रसन्न कर देगा। दिखावा नहीं चाहिए, नहीं भोले बाबा कोई महंगी चीज़ महंगी वस्तु से प्रसन्न होते हैं। चाहे आपके पास कुछ है या नहीं, अगर जल भी नहीं है ना तो शिवालय में जाकर 3 बार ताली का नाद करने से मेरे देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर वो भी नहीं कर सको तो सिर्फ उसके शिखर ध्वजा के दर्शन करने से ही भोले बाबा आशीर्वाद दे देते हैं। तो श्रावण शुरू हो जाएगा कल से। ये मैंने ठाकुर जी के लिए प्लेट लगा ली है, अब उनको लगाऊंगी भोग। बच्चे भी बाट देख रहे हैं, जल्दी से हमें भी मिल जाए खाना, बच्चों को भी भूख लग रही है क्योंकि 8:30 पौने 9 के आसपास का 8:30 हो गए होंगे। ये मैंने 8:20 हुआ है, ठाकुर जी को लगा दिया है भोग। हमारे ठाकुर जी बैठे बाट देख रहे हैं। अभी तो कुछ जल्दी बज जाते हैं ना, 7:30 बजे दिन छिपता है। सर्दियों में तो इस टाइम बहुत वार हो जाती है। मैंने लगा दिया है ठाकुर जी को भोग, ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं हमारे। ये ना बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इनकी लीला अपरंपार है, अपरंपार है मेरे ठाकुर की लीला। जिस पर कृपा करते हैं ना कर ही देते हैं ये। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, देते नहीं देखा झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़। ये बच्चों को मैंने दे दिया है खाना डाल के। बच्चे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, और सब खाना खाएंगे। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की और सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। सावन मास में ये लग गया है खाना और मैंने दे दिया पति जी को भी खाना। सब इंतज़ार कर रहे थे खाने का और इसके बाद मैंने भी अपना खाना लगा लिया क्योंकि मैं एक समय ही भोजन करती हूँ। शाम के समय 4 मास तक मैं एक ही समय भोजन करने का नियम ले रखा है। जय श्री कृष्णा। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हर हर महादेव ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को।